ये रहा आपका दान पत्र। ये इस बात का प्रमाण देता है कि आपने अपनी आंखें मृत्यु के बाद अपने पति को दान कर दी। बस अभी तैयार हो जाएगा। ये लीजिए आपका सर्टिफिकेट। आपका सर्टिफिकेट। शुक्रिया। मिसेस चंदेल, मैं आपकी फैमिली को कॉल करने जा रहा था। जी काहे? भोले बाबा से आपका बड़ा सच्चा सीधा संबंध लगता है। कहा हुआ है? सीधा सीधा बताइए ना डॉक्टर साहब। भोले बाबा ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। वो नेत्रदान करता जो वादा करके मुकर गया था, वो नेत्रदान के लिए फिर से राजी हो गया है। हाँ। मान गए वो? चाची जी, चाची। बोले बाबा। चाची जी कैसे मान गई? डॉक्टर साहब, ये बात सच है ना? जी बिल्कुल, ये सच्ची खबर है। मैं आपकी फैमिली से अभी बात करने जा रहा हूँ। ऑपरेशन के लिए अभी ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। क्योंकि मेरे मन का जो घाव रिस रहा था, आज वो भर रहा है। न्याय मिल रहा है मेरी बेटी को। ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है चाची जी, लेकिन हमारा आंसू देख के तो बुझ ही गए होंगे ना कि हम कितना खुश है। शुक्रिया चाची जी। हम पूछ नहीं रहे हैं कि आप कौन सा न्याय का बात कर रहे हैं। आप जो फैसला होगा ना, इसमें तुम्हारी भूमिका होगी। फिर नारायण चंदेल ने फैसला किया है कि वो मेरी बेटी के गुनाहगार को सजा दिलवाएंगे। मेरी बेटी की बेगुनाही और उसके गुनाहगारों को सजा। जज साहब इस बार सिर्फ बातें नहीं बना रहे। चल इधर,
अरे ये तो वही हैं, रिटायर्ड जज देव नारायण चंदेल। लगता है चंदेल भवन में फिर से कोई तमाशा होने वाला है। नमस्कार, मैं रिटायर्ड जज देवनारायण चंदेल आप सबको आने वाले नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। नया वर्ष यानी कि नए वक्त की शुरुआत। तो इस नए सफर पर चलने से पहले मैं अपना एक बोझ हल्का करना चाहता हूं। बोझ शरीर का नहीं, आत्मा का है। यूं समझ लीजिए कि मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। ये प्रायश्चित सिर्फ अपने लिए नहीं देवनारायण चंदेल, मेरी बेटी का जो पूरे समाज के सामने अपमान किया है उसकी भी भरपाई करनी होगी। जल्दी सभी लोग बाहर आओ, बाबा टीवी पे। कई साल पहले एक केस आया था मेरे सामने। 22 वर्षीय नेहा कुमारी का दुष्कर्म हुआ था उसके साथ। मौजूदा तमाम साक्ष्यों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये बात साबित नहीं हो पाई थी, लिहाजा फैसला उसके खिलाफ दे दिया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ मुझे इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि उस वक्त के गवाहों और साक्ष्यों के प्रति मेरा नजरिया और ये फैसला दोनों ही गलत थे। हिम्मत नहीं थी मुझ में हिम्मत कि मैं उठ खड़ा होता और दुनिया के आगे अपनी गलती को कबूल करता। वाह चंदेल साहब, फैसला सुनाने का साहस था आपने, मगर अपनी गलती मानने का नहीं। आपको तो शर्म आनी चाहिए, और शर्म आई भी तो इतने सालों बाद। तो आपको क्या लगता है, आपने जज की पदवी का अपमान किया है? बेगुनाहों को सजा देना, क्या इसे ही आप न्याय कहते हैं? इतने सालों के बाद आज ही क्यों याद आई उस अबला की? और हम करते हैं न्याय आपके साथ। क्यों किया ये? क्या बदतमीजी है ये? स्वीकार कर रहे हैं ना ये है ना स्वीकार। उसके बावजूद आप इस तरीके से आप देख रहे हैं ये पब्लिक का न्याय है और भाग्य का फैसला। नेहा ने पूरी जिंदगी अपमान झेला, कुछ अपमान तो बाबा को भी झेलना पड़ेगा। वैसे भी बाबा की गलती के सामने ये अपमान तो कुछ भी नहीं है। अब ये क्या नौटंकी है? अब क्या फायदा ये सबका, और इससे साबित क्या करना चाहते हो आप? न्याय की इस पदवी का मुझसे अपमान हुआ है, इसलिए मैं सम्मान के तौर पर मिले मुझे तमाम पदक वापस लौटाता हूं, क्योंकि मैं इसके काबिल नहीं हूं। मैं नेहा और उसके परिवार वालों से क्षमा मांगता हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दें, लेकिन एक वादा करता हूं मैं इस केस को लेके हाई कोर्ट में जाऊंगा खुद, और न्यायालय से इसकी पुनः सुनवाई की अपील करूंगा, और नेहा के असली गुनहगार राजन वर्मा पर दोष साबित होता है तो मैं उसको सलाखों के पीछे पहुंचाऊंगा। ये वादा है मेरा। ये लड़की आपके घर की बहू बेटी होती या आपकी खुद की बेटी होती तो क्या माफी मांगने वाले को ऐसे ही सुनते आप, ऐसे ही माफ कर देते? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। देवनारायण, देवनारायण।
दादा दादा लोग भड़क रहे हैं, चलिए चलिए यहाँ से। क्या कर रहे हैं? सामने से नहीं, पीछे वाले दरवाजे से। दादाजी, आप ही ने तो सिखाया है सच का सामना करना चाहिए। देवनारायण जवाब दीजिए सर, इतनी बड़ी गलती आपसे कैसे हो सकती है? जवाब दीजिए सर, इतनी बड़ी गलती आपसे कैसे हो सकती है? जवाब दीजिए सर, आपको जवाब देना पड़ेगा सर। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? देवनारायण चंदेल, देवनारायण चंदेल, देवनारायण चंदेल, देवनारायण चंदेल। अब ना राजीव चंदेल को आंखें मिलेंगी और ना देव नारायण के परिवार का नव वर्ष मुबारक होगा। बड़े पापा, वो आपने कमाल किया। बहुत हिम्मत चाहिए देव, तुमने भरी समाज के सामने अपनी गलती कबूल करके ना बहुत साहस का काम किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए इसके लिए। बहुत गर्व है हमें तुम पर। 6 घंटे बचे, सिर्फ 6 घंटे दादा के इलाज के लिए, लेकिन तारामती का अब तक कोई जवाब नहीं है। जवाब आ गया है। राजीव बाबू को अपनी बेटी की आंखों की पुतलियां देने के लिए अनुमति दे दी है तारामती चाची जी ने। चाचू, अब ज्यादा समय नहीं है, अब जल्दी जल्दी चलना होगा अस्पताल। चलो चाचू, नए वर्ष में हमारा राजीव नई रोशनी के साथ घर में प्रवेश करेगा। अरे वाह, ये तो हैप्पी वाला न्यू ईयर हो गया। आप जो किए हैं ना, उसके लिए आप नमन के योग्य हैं बड़का बाबू। अपने बेटे के लिए बाप का ऐसा करना बहुत साहस खोजता है। आपको ना सच सच नमन है बड़का बाबू। जिस दिल से ये आवाज निकली है, तुमने ही उस दिल को परिवर्तित किया है बहू। ये जो हमारे जवान की ताकत है वो तुम हो। नमन तो तुमको है बेटा। नया साल हम अपने असली राजीव के साथ मनाएंगे। चलिए चलिए, जल्दी से तैयारी करते हैं।
हरकत है ये? हाँ, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? जगा रहे हैं आपको, होश में लेकर आ रहे हैं। अब क्या रही है? बक नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। आप बहक रहे हैं, कुहिया की आंधी में बह रहे हैं, सरेआम अपनी इज्जत नीलाम कर रहे हैं पब्लिक के आगे और चेहरे पर काले पुतवा रहे हैं। काहे? कल का आंधी के लिए आज हवा बो रहे हैं। तो जैसे ही आंधी चली, तुम्हारी ये कुइया तिनके के जैसे दुनिया से ओझल हो जाएगी। वाह, बाप रे। जैसे ही हमारी राजीव की दृष्टि लौटी, अंधेर मचा देंगे इस दो टकिया के जीवन में। नए साल में हमारे राजीव को सारे अंधेरों से आजादी मिल जाएगी। क्या रे दुल्हनिया, किस बात की ये सब तैयारियां? बलम से नैनों से नैन मिलाकर, गोरी आंखों में तेज सारा रंग भरकर। फिर शुरू हो गया ना तुम्हारी उम्मीद और आशा का गान। अरे जो चीज मुमकिन नहीं है उसके बारे में बार बार बात करके अपना और हमारा जी क्यों जलाती हो? असंभव तो हमारा और आपका ब्याह भी था, हुआ ना। और देखिए ना, आज हम कमरा को ना पूरा दुल्हन की तरह सजाए हैं। हाँ, असंभव है कि आप इस सजावट देख सकें, पर जब ऑपरेशन होगा ना तो सब मुमकिन है, सब संभव है। तो चलिए जल्दी से ये काम भी निपटा लेते हैं। अरे क्या बच्चों जैसी हरकत है ये? और ये पहेलियों में क्यों बात कर रही है तुम? ऑपरेशन हो जाएगा, काम निपटा लेते। अरे डोनर मिलेगा तभी ऑपरेशन होगा ना। दानकर्ता मिल गया है, बस 2 घंटे में ना आपका ऑपरेशन हो जाएगा। डोनर मिल गया? हाँ। अरे ये कैसी बात हुई? कभी कहती हो कि नहीं है, कभी कहती हो कि है। नहीं बताओ ना, कैसे विश्वास करें तुम्हारी बातों पर? हमारे हाथ में ना ये सिंदूर का बाटी है। ये तो सपना नहीं है ना, इसका कसम खाते हैं। दानकर्ता मिल गया है। सच कह रहे हैं राजीव बाबू, मिल गया है दानकर्ता। हाँ हाँ, सच कह रहे हैं हम। देखो हम पे भरोसा नहीं है आपको? थैंक यू को, थैंक यू। हमको बोले बाबा को। अब राजीव बाबू, अभी सिंदूर की बाटे से एक चुटकी सिंदूर निकाले। हमारी मांग में भरिए।
सुहाग के सिंदूर से हम नए साल में प्रवेश करेंगे। गांठ जोड़कर अपने पिया से नैना मिलाकर नए दृष्टि के साथ नया साल मुबारक। तुमको भी। नेत्र ज्योति नेत्र बैंक पेशेंट को ओटी में ले जा रहे हैं। ऑर्गन्स रवाना कीजिए तुरंत। मंदिर कहिए आती ही होगी। इतनी तैयार, अब ये किस तैयारी में? थोड़ा सब्र कीजिए, बस 2 घंटे और, उसके बाद पेन खत्म हो जाएगा। ए रुक, कौन है तू? कहां से आया? क्या करने आया था? श्राद्ध बनाने आया हूं। ए, क्या कर रहे हैं भाई? हाँ, रास्ता क्या रोक रहे हैं? हाँ, अरे ये क्या बदतमीजी है? हाँ? क्या बात है? ऑर्गन्स अभी तक आए क्यों नहीं? सर, नेत्र ज्योति नेत्र बैंक से बात हुई है। ऑर्गन्स निकले 1 घंटा हो गया है। लेकिन आई बैंक यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तुम्हारे जीवन का अंधेरा तुम्हारी मौत के साथ ही खत्म होगा राजीव चंदेल। मैं चाहे बर्बाद भी हो जाऊं, तुम्हें आबाद नहीं होने दूंगा। तुम? हाँ हाँ। जी चाची जी, थोड़ा सतर्क हो जाओ। सतर्क? घर पे तेरे दुश्मन एक नहीं कई और हैं। और कौन चाची जी? मेरी बेटी की आंखें तेरे पति को दी जा रही है। तूने सोचा ये बात मुझे किसने बताई? नहीं, अवधेश ने। अवधेश बाबू, आपकी बेटी ने अपनी आंखों की पुतलियां दान कर दी हैं, और वो भी उस इंसान की बेटी को जिसने आपकी बेटी की जिंदगी जीते जी नर्क बना दी, यानी कि देव नारायण चंदेल के बेटे को।
विश्वास, सुख, चैन सब छीन लूंगा मैं। ये होगी उसकी करने की असली सजा। एक आशीर्वाद मैंने तुझे उस रोज दिया था जिस दिन तेरा ब्याह हुआ था, और एक आशीर्वाद मैं तुझे आज दे रही हूँ। जब तक तू है, तेरा पति, तेरा परिवार और ये चंदेल खानदान सुरक्षित रहेगा, और जब तू नहीं है, इनमें से कोई सुरक्षित नहीं है। लड़की ब्याह कर जिस घर में जा रही है, उस घर की ढाल बन जाए, उस घर को कोई दोष, कोई नजर, कोई श्राप न लगे, ये उस घर का नजर बट्टू बन जाए। जब तक इसके कदम उस घर की दहलीज के अंदर रहे, उस घर पर कोई भी आंच न आए। ये कैसा आशीर्वाद दे दी तुम चाची जी। हम हैं तो सब सुरक्षित, हम नहीं तो कुछ करो जल्दी। हट रहे हमारा सर, कुछ करो। सर बस 1.5 घंटा बचा है ऑपरेशन के लिए। पुतलियां नहीं आई तो आ जाएगी, आ जाएगी। रे के दर्द होता है तो क्या कुछ करो ना। उस दिन वो गोली तुम्हारे लिए नहीं थी, गलती से तुम्हें लग गई। बहुत बुरा लगा था हमें। जैसे उस दिन आप खतरनाक इरादे से आए थे ना, सफल नहीं हो पाए। अस्पताल में राजीव बाबू को नुकसान पहुंचाने आए थे और असफल हो गए। वैसे आज आपका जो इरादा है ना, उसको हम सफल नहीं होने देंगे। चाहे आप कितने भी बुरे आदमी क्यों ना हो, लेकिन अपने ससुराल और राजीव बाबू पे ना बहाल भी बाका नहीं होने देंगे। जान लीजिए, एक गोली तो कहा, उनके लिए हम अपना जान भी दे देंगे। गलत लोगों के लिए गलत लड़ाई हो गई हो तुम, और इसका नतीजा बहुत जल्द सामने आ जाएगा। तुम्हारा ये जान का चोटिल बेकार है। छोड़िए, आप इंसान होते ना, तब आपको समझ में आता। एगो राक्षस को रिश्तों नातों का क्या समझ। राजीव बाबू के लिए जो हमारा निष्ठा है ना, वो कायम है, वो कायम रहेगा। निष्ठा का पाठ हमें मत बताओ तुम। बरसों की निष्ठा, खून पसीना दिया है हमने इस परिवार को, और बदले में हमें क्या मिला? क्या मिला हमें? क्या सुलूक हुआ हमारे साथ? वो तुम्हारे सामने है। हमको कुछ नहीं सुनना है। अब दे बाबू, देखिए ऑपरेशन में बहुत देर हो जाएगा। हम कह रहे हैं हमको जाने दीजिए, हम हाथ जोड़ते हैं, हमको जाने दीजिए, बहुत देर हो जाएगा। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत भोली हो, उस गलत रिश्तों में फंस गई हो। तुम्हें उन लोगों के साथ होना चाहिए जो तुम्हारी अच्छाई देख सकते हैं, समझ सकते हैं, मानते हैं, जैसे कि हम। छोड़िए, हम कह रहे हैं ना, छोड़िए, छोड़िए। कोशिश बेकार है कू। गलत रास्तों पे हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। एगो राक्षस बताएगा हमको क्या सही है क्या गलत। राक्षस, राक्षस नहीं हूं मैं। दो हमें, दो हमें, हम तुम्हें ये करने नहीं देंगे को। छोड़िए, हम कह रहे छोड़िए। सर देर हो रही है, बहुत देर। हमारे हाथ पे कुछ भी नहीं है।
हम सिर्फ वेट कर सकते हैं। ये हाई बैंक की गाड़ी का ड्राइवर फोन में का भी कुछ पता नहीं। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था बाद में। पता नहीं कहाँ रह गई ये लड़की, कुछ समझ नहीं आ रहा। जितनी देर होगी आज न कुहू आएगी न राजीव की दृष्टि। आज तो दिन है जीत का, मेरे अवधेश की विजय का। ये क्या ढंग बनाया हुआ है तुमने? पूरी हीरोइन बनी हुई हो। पीपी लैंड भी है मौसी जी, अगर जरूरत पड़े तो। अपर्णा जीत तो निश्चित है। डॉक्टर देखिए, बहुत देरी हो रही है। ऑपरेशन के लिए सिर्फ 1 घंटा बचा है। चेक कीजिए कहाँ पहुंची आई बैंक वाली गाड़ी। अगर और देरी हो गई तो ये 1 घंटे के बाद यूं इंतजार करना भी बेमतलब हो जाएगा। प्लीज जल्दी कीजिए। दादा, मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूँ। संजीव यहाँ संभाला है, मैं लेकर आता हूँ। अब तो रही कहीं कसर भी डूब गई। अब भी रिश्ता है या वो भी डूब रही है। राजीव बाबू की निष्ठा वो देखना चाहते हैं आप? तो देखिए। अभी और वेट नहीं कर सकते, ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। जी। समय पे ऑर्गन आ गया तो दृष्टि लौटेगी, वरना अंधेरा। ओके। तैयारी कीजिए, हरी आप। ओके सर। ओम पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। बड़का बाबू को क्या हो गया है? इस मामले में हम दोनों एक जैसे हैं, हम दोनों जिद्दी हैं। वाली गाड़ी आई क्या? सिर्फ 45 मिनट बचे हैं।
राजीव बाबू का आँख आने में। भैया 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 उठिए ना। भैया उठिए ना। भैया उठिए। मैडम भैया जल्दी चलिए ना। हाँ जल्दी चलिए ना। जी उधर पीछे से आ रहे। जल्दी चलिए ना। जल्दी चलिए, अस्पताल में बहुत जरूरी है। जल्दी चलिए, जल्दी चलिए भैया। जल्दी जल्दी चलिए। वो आदमी हमारे पीछे कर रहे हैं। जल्दी चलिए। जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। भैया भैया स्टार्ट। भैया जल्दी जल्दी शुरू कीजिए। चलाइए ना जल्दी। भैया क्षमा कर दीजिए। हमें तक कड़ाई से बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन हम क्या करें। 45 मिनट में अस्पताल पहुंचना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे राजीव बाबू, हमारे पति का ना आँख का रोशनी वापस ही नहीं आएगा। जल्दी चलाइए ना। चल रहे हैं मैम। जल्दी चलिए ना, अस्पताल पहुंचना बहुत जरूरी है। फोन आपका है? ये फोन हमारा ही है, आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकती हैं। कुहू भाभी, भाभी, कुहू भाभी, कहाँ हैं आप? संजीव बाबू बाहर है, हम गाड़ी में। हम राजीव बाबू का पुतली लेके आ रहे हैं। कुहू भाभी आई बैंक की गाड़ी के साथ। जल्दी आइए प्लीज। हाँ आ रहे हैं। भाभी आ रही है। जय भवानी, मेरी कुहू बहू रानी, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। आँख खा के पैदा की अपनी औलाद जब देखो फेल हो जाता है, अपनी लाइन बी का यूज करना पड़ेगा। ट्रक आ रहा है, धीरे धीरे। भैया आप सोइए मत, सामने देखिए, सड़क की तरफ सतर्क रहिए। अरे 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 क्या कर रहे हैं? इधर 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 इधर। अरे सीधा 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 चलाइए, इसको सीधा रखिए। आप सामने देखिए, सामने सामने। हटिए हटिए, बजाइए ना। कहीं नहीं बज रहा है। उस साइरन साइरन में बजाइए ना। अरे नहीं बज रहा है मैडम। अरे हटिए हटिए, अस्पताल पहुंचना बहुत जरूरी है। हटिए हटिए सब। हटिए सब, अस्पताल जाना है। हटिए हटिए, अरे हटिए, इधर से हटिए। आप उधर जाइए जाइए जाइए। हटो हटो, साइड में हटो। चलिए चलिए जाइए। हटो, साइड में हटो। चाचा जी, कुहू, चाचा जी जल्दी कीजिए, समय नहीं है। आगे जाओ। भैया उधर जाइए आप। कुहू, चलो। अरे हटो हटो हटो। अरे हट। तो आप चलकर पीछे बैठिए, हम गाड़ी चलाते हैं। चलो जल्दी चलो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर सामने आए। डॉक्टर साहब, देरी तो नहीं हो गया? जी नहीं, अभी भी 15 मिनट बाकी हैं।
आपने बहुत अच्छा किया, वेल डन। जय भगवान। कुछ तो चल रहा है इसके अंदर, कोई नई खुराफात। ये आज इसने कपड़े भी अजीब तरीके से पहन रखे हैं, जैसे किसी पार्टी में। माजरा क्या है? लाल बत्ती ऑफ हो गई। ज्योति ना लौटे, अंधेरा ना हटे। बस ऐसा ही हो, बस ऐसा ही हो। डॉक्टर, दादा, नया साल मुबारक हो। आप सबको बधाई हो, ऑपरेशन सफल रहा। दादा, राजीव की आंखें आ गई। मतलब मेरा बेटा अब मुझे देख सकता है? हाँ हाँ, देख सकेंगे। और सिर्फ आपको ही नहीं, हर रंग, हर वक्त, हर दिशा, सब कुछ देख सकेंगे।